In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। देखो, एक होता है, इसमें हम एक लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे LEC वाला, एक लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे RAC वाला। दोनों अलग अलग पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम रिफ्लेक्शन, कल की क्लास में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रिफ्रैक्शन पे होगा। तो क्वेश्चन दरअसल यही आएगा, लॉस। अब इसी एक लॉस लिखा है, 2 लॉ है इसके। एक हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दूसरा हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 2 तरह की लॉस, खूबसूरत लॉ, समझने वाले आसान है, बहुत खूबसूरत अंदाज में समझ में आए। पहला अगर हम डिस्कस करें लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में, पहला लॉ डिस्कस करें तो इन लॉ को समझने से पहले मैं आपको कुछ टर्म से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। एक इंसिडेंट रे, एक नॉर्मल, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे का मतलब कोई भी आप सरफेस ले ले जो रिफ्लेक्टिंग हो, यानी मिरर ले ले जिस पे आप लाइट पास करेंगे तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पे आपने लाइट की एक रे पास की, तो लाइट की इस रे जो स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, इसको क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे। पहला ये वाला रे क्या कहलाएगा? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट की डेफिनेशन देखिए, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस इज कॉल्ड, स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लिखिए तो ज्यादा खूबसूरत है, जो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, देखो यहाँ से आके, तो इस रे, यहाँ पे एक रे जाके स्ट्राइक कर रहे हैं इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ, उसके बाद ये स्ट्राइक करने के बाद आगे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो वो रे जो आफ्टर स्ट्राइक रिफ्लेक्ट हो जाती है उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे की डेफिनेशन क्या है? द रे विच इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसके बाद नॉर्मल, देखो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। एक परपेंडिकुलर लाइन सरफेस से, ये सरफेस है ना, यहां से देखो 90 डिग्री के, ये परपेंडिकुलर लाइन जो इन दोनों के बीच में ड्रॉ करते हैं, इस सरफेस से 90 डिग्री का एक लाइन, इस सरफेस से 90 डिग्री का एक लाइन जो इन दोनों रेस के, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिव रे के सेंटर में ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को कहलाता है क्या? इस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। अब यहाँ पे 2 डेफिनेशन मैंने मजीद दे दी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये समझेंगे, फिर हम दोनों लॉ को आराम से डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंट से बना दिए, देखो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। द एंगल, लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल सबटेंडेड। एंगल सबटेंडेड का मतलब बनना, एंगल जो बनते हैं बिटवीन, द एंगल सबटेंडेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is called angle of incidence। ये लिखना है बाकायदा, इसमें मैंने क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पे देखो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के दरमियान जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसके डेफिनेशन किस हिसाब से लिखेंगे आप? यहां पे लिखता हूं, द एंगल सबटेंडेड बिटवीन नॉर्मल and reflected ray is called angle of reflection। अब हम आएंगे लॉ की तरफ। पहला लॉ पता है क्या है? पहला लॉ ये है, ये जो दोनों एंगल है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपस में बराबर होते हैं। पहला लॉ यही है। फर्स्ट कर ले, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 40 डिग्री के है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 40 डिग्री का होगा। माय डियर स्टूडेंट्स,
एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो, the angle of incident is equal to the angle of reflection, that is angle incident is equal to angle is known as first law of reflection. सेकेंड लॉ देखो, अब देखो अगर आप गौर करो इंसिडेंट है, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड है, तीनों एक ही जगह पे मीट अप हो रहे हैं, एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं. एंगल ऑफ, अच्छा, इंसिडेंट है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, और लाई एट द सेम प्लेन, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, उसको क्या बोलेंगे आप? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, और लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही जगह पे लाई कर रहे, तीनों एक ही जगह पे मेटअप हो रही है. दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल की क्लास में हम मजीद इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे. ये रिफ्लेक्शन है, LEC वाला है. कल हम REC, रिफ्लेक्शन, RAC, रिफ्रैक्शन RAC वाला पढ़ेंगे. माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.